वो बच्ची खेलते खेलते कहीं उधर इधर हो गई। किसी ने उस बच्ची को ताड़ा हुआ था तो नजरों में रखा हुआ था किसी ने। 6:15 निकली, 6:30 हो गए, बच्ची नजर नहीं आई। समझे बाहर खेल रही है। जैसे मैंने लाइट मारी, बच्ची आगे पड़ी हुई थी और उल्टी पड़ी हुई थी, खून में लहू लहू हुई हुई थी। वो हाथ उसके सारे जलाए हुए थे, मुंह जो उसका सारा छिला हुआ था, गर्दन पे छुरी भी। अस्सलाम वालेकुम। पानी और वन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फराज। मुल्तान के इलाके चार जट्टू वाला में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसमें 7 साल शाहरून फातिमा को गला दबाकर कत्ल कर दिया जाता है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 को इतला मिलती है कि मुल्तान के इलाके चार जट्टू वाला में, जो कि विहारी रोड सुल्तान की मिल के सामने फातिमा जनाब कॉलोनी में वाक़ है, वहाँ पे जो प्लाट है जिस जाए वकूआ पर मौजूद प्लाट में एक बच्ची की गला कटी लाश बरामद होती है। रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुँचते हैं और मुल्तान पुलिस को इतला दी जाती है। मुल्तान पुलिस मौके पर पहुँचकर जो लाश को पोस्टमार्टम करती है, वाक़या कैसे पेश आया, हम फैमिली से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, जितना हो सके हम आपकी हेल्प करेंगे। ये वाक़या कैसे पेश आया? ये वाक़या इस तरह पेश आया है, मगरिब का टाइम था, बच्ची घर से गायब हुई है। बच्ची ये नहीं पता घर से किस तरह निकली है। बच्ची अपनी जान में बाहर खेलने के लिए गई है बच्चों के साथ। बच्चों घर वालों को ये नहीं पता था भाई बच्ची बाहर गई है, वो समझे बच्ची अंदर खेल रही है। बच्ची जो है उसका चाचू 6 बजे ड्यूटी पे गए हैं, बच्ची को छोड़ के घर। तीनों बच्चे घर मौजूद थे, उसके पापा भी उसके दोनों चाचू घर मौजूद थे। जब छोटे वाला चाचू काम पे गया फैक्ट्री तो बच्ची को अंदर करके गया, तीनों बच्चों को। फिर उसके बाद बच्ची मगरिब के टाइम बाहर गली में खेलने के लिए निकली है बच्चों के साथ। वो बच्ची खेलते खेलते कहीं उधर इधर हो गई। किसी ने उस बच्ची को ताड़ा हुआ था, उसको नजरों में रखा हुआ था किसी ने। अच्छा, आप कह रही हैं कि उस पर नज़र रखी हुई थी, उसने फिर आपको बताया था कि फलां शख्स है फलां, अगर वो बता देती? नहीं, वो बच्ची ने कोई बात भी नहीं करी। वो बच्ची बच्चों के साथ खेलती थी। वो रोज जाके पीछे प्लाट हैं टोए बने, वहाँ रेत मट्टी के साथ बच्चे सारे खेलते थे वहाँ पे। वो बच्ची भी वहीं पे जाती थी खेलने के लिए। अब वो वहाँ पे एक दिन नहीं गई, कल नहीं गई, सारा दिन। वो शाम मूवी है और गली में सन्नाटा था। वो बच्ची जैसे ही घर से निकली किसी को पता नहीं चला। उसने दरवाज़ा खोला और वो बच्ची निकल गई। सारे जो निकली है तो बच्ची थोड़ी देर बाद घर में नहीं नजर आई किसी को। 6:15 बजे निकली, 6:30 हो गए, बच्ची नजर नहीं आई। उसका चाचू भी काम पे चला गया, वो समझे बाहर खेल रही है। तो 6:30 हो गए, 6:45 हो गए, बच्ची घर में नहीं आई। गली में सन्नाटा हो गया। उसका बाप परेशान हो गया, उसके बाबा दोनों बच्चे को घर बिठा के कह रहे हैं मैं शहरों को लेकर आ रहा हूँ बाहर से पकड़ के। वो बाहर से शहरों को ढूंढने के लिए गए हैं। शहरों को ढूंढते ढूंढते रहे, वो बच्ची नहीं मिली। 7:30 बजे फैक्ट्री से मैं आई हूँ, वो घर आए, कह रहे बच्ची नहीं मिली मुझे। मैंने कहा चलो एक दफ़ा हम भी नज़र मारते हैं, शायद वो किसी के घर ना बैठी हो, आपको ना पता हो किसी घर बैठ। मैं और वो हम दोनों ढूंढने निकले, बच्ची नहीं मिली। मैं थक हार के घर आ गई। सर मैंने अपनी दोस्तों को बुलाया, हम सारे एरिया बांट लिए। कोई इधर चला गया, कोई इस कॉलोनी में गया, कोई पीछे चला गया। बच्ची नहीं मिली। 8:30 से 9 बज गए। बच्ची ढूंढते ढूंढते हमने आवाज़ लगाई शाहरून फातिमा, शाहरून फातिमा। हमने प्लाटों में 2 से 3 मरतबा देखा, प्लाट में कोई बच्ची का निशान भी नहीं था। लाइटें मार मार के देखिए, मोबाइलों की लाइट में बच्ची का निशान नहीं था वहाँ पे कोई भी। मैंने कहा चलो अब 9 बज गए, घर चलते हैं। हम लोग घर आए हैं, मैंने 2 घुट पानी पिया। पानी पिया, मेरा दिल घबराया, मैं दोबारा उसी जगह पे गया। हमने कहा आज हम पीछे कॉलोनी में देख कर आते हैं। मैंने प्लाट में दोबारा से लाइट मारी, मैं कहा एक दफ़ा तसल्ली और कर लेते हैं। जैसे मैंने लाइट मारी, बच्ची आगे पड़ी हुई थी और उल्टी पड़ी हुई थी, खून में लहू लहू हुई हुई थी। वो हाथ उसके सारे जलाए हुए थे, मुंह जो उसका सारा छिला हुआ था, गर्दन पे छुरी फिरी थी, उसकी काटी हुई थी, उसकी गर्दन की नब्ज ये वाली की जगह काटी हुई थी, जिसकी वजह से उसका खून ताज़ा था सारा भी। अच्छा मेरी बहन बताइएगा कि आप कह रही कि मैं 9 बजे वापस आई हूँ और 9:02 से 3 मिनट बाद मैं गई हूँ, बच्ची को देखा। उसी दौरान बच्चों ने या किसी ने देखा हो? कोई भी नहीं था, बच्चे का नाम भी नहीं था। आसमान लाल होया हुआ था उस टाइम, सर्दी इतनी थी, बच्चे सारे अपने अपने घरों में मौजूद थे। मैं जब गई वहाँ जगह पे अंधेरा था, बच्ची का अंधेरा था। तो जब मैंने बच्ची को देखा तो वो अंधेरे में, जब मैं घर आई हूँ बच्ची नहीं थी उस टाइम। जब मेरा दिल दोबारा घबराया, परेशान हुई, मैंने कहा एक दफ़ा और तसल्ली कर लूँ। जब मैं गई हूँ बच्ची ताज़ी, किसी ने उसको फेंक दिया। 9:10 में मैंने बच्ची
घर लेकर अच्छा, आए। किसी पे आपको कोई शक हो या किसी से कोई दुश्मनी हो? दुश्मनी भी किसी से नहीं है, शक भी किसी पे नहीं है, अच्छा। ना शक है ना दुश्मनी है। अच्छा, अब मुल्तान पुलिस, आप रेस्क्यू को आप कह रही हैं कि जब हमें चीज़ वगैरह मिली तो बच्ची वगैरह मिली तो आपने बच्ची को गले लगाया। रेस्क्यू को आपने इतला दी, रेस्क्यू भी आई और मुल्तान पुलिस अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर तहकीकात वगैरह कर रही है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, उन्होंने सारा उसका वो डेटा वगैरह लिया है। उसके हाथ में जो बाल लगे हुए थे, उन्होंने चुटकी से ट्यूजर से वो बाल उतारे, उन्होंने कहा हाथ नहीं लगाना हमने। उन्होंने उससे बाल उतारे, शॉपर में डाले, एक उसका जूता उठाया वो भी शॉपर में डाला। उसके जो पोस्टमार्टम के लिए कपड़े गए हुए थे वो भी आए, वो भी उन्होंने ले लिए हैं। उस जगह की उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई है, मूवीज़ वगैरह बनाई है, सारे उन्होंने सुराग देखे। वो कहते हैं हमें कुछ नज़र आ रहा है, हम करेंगे कुछ, बहुत जल्द मुजरिम पकड़ के ले आएंगे हम लोग। क्या अपील करना चाहेंगी आखिर में, क्या अपील करना चाहेंगी? हमारे इदारे देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगी आप? मैं अपील ये करना चाहूँगी, मरियम नवाज़ एक माँ है, हम भी माँ हैं, वो भी हमारी बच्ची है। जिस तरह मरियम नवाज़ के बच्चे हैं वैसे हमारे भी बच्चे हैं। मरियम नवाज़ से हमारी मेहरबानी है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरे लिए इंसाफ करे, मेरी बच्ची का मुजरिम दे, उसका कातिल पकड़ के दे, जो चोर की सज़ा है वो हम उसको देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरून फातिमा के वालिद मौजूद हैं। दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं और अल्फाज बोले नहीं जा रहे। जिस तरह ये वाक़या हुआ, तस्वीर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते। जी बिल्कुल, आपकी लगते जिगर थी। जी हाँ, वाक़या कैसे पेश आया? मेरी लाडली थी जी। अच्छा, लाडली थी। हाँ जी, बिल्कुल जी। अल्लाह आपको सब्र जमीला अता फरमाए। ये वाक़या कैसे पेश आया? बाकी बस ये हुआ था कि जी मगरिब का टाइम था। अच्छा मगरिब का टाइम था तो थोड़ी देर बाद में अपनी बच्ची को देखने निकला हूँ। अच्छा मेरी बच्ची नहीं मिली। मैं अपनी वाइफ को भी अपने साथ ले गया हूँ। मैंने कहा अच्छा। मेरी बेगम बच्ची को ढूंढने निकले, ज़रा देखने आए। अच्छा। मेरी वाइफ भी मेरे साथ गई है। तो थोड़ी देर बाद में मैं भाइयों को भी लेके गया हूँ, वो भी इधर उधर सारे में देखते रहे हैं। अच्छा। उनको भी नहीं मिली है। हाँ। तो थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ और उसकी सहेली मोबाइल की टार्च ले गए, कूड़े वाली साइड पे गए। अच्छा। पहले नहीं मिली है। हाँ। जब दोबारा आके कूड़े में देखा, मामूदी लाश उसकी पड़ी थी। हैं, उसको फिर उठा के चरपाई पे लिटाया। सादिक भाई, आप बता रहे हैं जिस तरह लड़की की वालदा ने बताया ना कि हम 9 बजे गए हैं, उस वक्त नहीं मिली। 9:02 से 3 मिनट बाद हम गए, वहाँ पे लाश मिली है। लड़की की वालदा भी थी और आपने भी पूरा इलाका सर्च किया है। किसी पे भी शक, किस कोई मतलब आपके ऊपर, क्योंकि वो भी आपके ऊपर निगाह वगैरह रखे हुए थे कि ये वगैरह सर्च कर, किसी के ऊपर कोई शक हो उसी दौरान? नहीं जी, हमें किसी पे शक नहीं है जी। अच्छा। किसी पे कोई शक नहीं है। रेस्क्यू वाले ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की है। मुल्तान पुलिस भी मौका देने से इनकार कर रही है, क्यों? इसलिए कि मुलजिम को फ़ायदा ना पहुंचे। क्या अपील करना चाहेंगे आप? बस जी, हम तो ये चाहते हैं मुलजिम जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हमारी बच्ची जो गई है, अल्लाह ताला उसे भी जन्नत अता फरमाए। हमें ये चाहते हैं, मरियम नवाज से अपील करते हैं, हमारी बच्ची का जल्द से जल्द कातिल पकड़ा जाए। हम गरीब बंदे हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए।